नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत विधानसभा और सचिवालय भवन बनाने की योजना सरकारी तंत्र की सुस्ती और व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से नाकाम हो गई। स्थानीय लोगों की मांग के बाद अब शासन क्षेत्र से फ्रीज जोन हटाने की तैयारी में है। ये योजना क्या थी, क्यों इस क्षेत्र को फ्रीज जोन किया गया था और किन कारणों से इसे अनफ्रीज किया जा सकता है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता आयुष चौधरी की ग्राउंड जीरो की ये खास रिपोर्ट देखिए। हम ग्राउंड जीरो रायपुर क्षेत्र में ही मौजूद हैं। मैं आपको अपने पीछे का बैकग्राउंड दिखाना चाहूँगा। जो आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे कैमरे में, तस्वीरों में, ये रायपुर क्षेत्र ही है। जो हरे भरे पेड़ देख रहे हैं पूरा रायपुर क्षेत्र है। इसको जो फ्री जोन किया गया था, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रायपुर क्षेत्र में फ्री जोन का मतलब क्या था। इसमें सरकार ने कुछ क्षेत्रों में निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी थी और ये रोक तब तक रहती जब तक कि महायोजना नहीं बन जाती। लेकिन अब रायपुर में मास्टर प्लान के तहत जो विधानसभा और सचिवालय भवन बनाने की योजना थी, वो सरकारी तंत्र की सुस्ती में लगभग कई दिक्कतों की वजह से नाकाम हो गई है। स्थानीय लोगों की मांग के बाद अब शासन क्षेत्र से जो ये जो फ्री जोन है उसको हटाने की तैयारी कर रहा है। जो सचिव आवास हैं आर मीनाक्षी सुंदरम, उनके मुताबिक अगर बात करें तो उनका जो कहना है कि इसका जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जाएगा, कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि किस क्षेत्र को कहां से कहां तक का जो फ्री जोन किया गया था, उसमें उत्तर में रायपुर से थानो रोड तक और दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो सीमा है उसको छोड़कर नाले के पूर्व में जो हरिद्वार रोड तक है और पूर्व में दून घाटी महायोजना में शामिल भोपाल पानी और जो था बड़ासी ग्रांट एवं जो काली माटी ग्राम थी, वहां तक जो सीमा थी उसको इसमें जो था शामिल किया गया था। इस क्षेत्र को शामिल किया गया था जो सरकार की ओर से फ्री जोन किया गया था। यहाँ पे लगभग ये था कि यहाँ पे जो विधानसभा है उसका निर्माण किया जाएगा, सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये जो योजनाएं थी जो सिर्फ ठंडे बस्ते में अब पड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस पर कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है और अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस रायपुर क्षेत्र को जो फ्री जोन किया गया था उसको अनफ्रीज कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शासन ने महायोजना बनाने के लिए रायपुर क्षेत्र के बड़े हिस्से को फ्री जोन घोषित कर दिया था। इसका मतलब था कि रायपुर में विधानसभा भवन और अन्य सरकारी कार्यालयों के निर्माण होंगे। फ्री जोन घोषित होने की वजह से क्षेत्र में स्थानीय लोग अपनी जमीन होने के बावजूद उन पर निर्माण, घर और व्यावसायिक भवन नहीं बना पा रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फ्री जोन हटाने का अनुरोध भी किया था। वहीं इसको लेकर जब सरकार का पक्ष सुनने भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो वहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हमारी टीम से बात की। पाठक ने कहा कि रायपुर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से फ्री जोन किया गया था, लेकिन वहां पर आमजन को खुद के निर्माण करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए जन भावनाओं को देखते हुए रायपुर क्षेत्र को अब अनफ्रीज किया जा रहा है। फ्रीज जोन किया गया था, वहाँ की जरूरत के हिसाब से किया गया था, लेकिन अब वहाँ पर यह देखा जा रहा है कि क्रय विक्रय करने में आमजन को सुविधा नहीं हो रही है, वो उससे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो तमाम चीज़ों को, क्योंकि देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से ही आज धामी जी मुख्यमंत्री हैं, अपना उन्होंने पूरा आशीर्वाद दिया है, तो उनका प्रथम कर्तव्य शुरू से रहा आ रहा है कि उन्होंने मुख्य सेवक की भूमिका धरातल पर पूरी तरीके से जनता के सुविधा अनुसार निभाई और उस पर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो फ्रीज जोन का कार्य था, इसको किसी कारणवश किया गया था, लेकिन अभी वहाँ की जन भावनाओं को देखते हुए, चीज़ों को समझते हुए, वहाँ की तकलीफ़ों को देखते हुए फ्रीज जोन के क्षेत्र से उसको हटाया जा रहा है, जिससे वहाँ पे आम जन को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वही विधानसभा के लिए जो भूमि प्रस्तावित थी उसकी केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिली, जिसके चलते विधानसभा भवन बनाने की योजना लटक गई। इस पर हनी पाठक ने कहा कि ये बड़ा फैसला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता की सहूलियत पहले है, इसलिए इस योजना को फिलहाल होल्ड किया गया है। विधानसभा बनने की वहाँ पर तैयारियां चल रही थी, लेकिन कई चीज़ें होती हैं। केंद्रीय पर्यावरण की समिति का देखना पड़ता है और वहाँ पर किस प्रकार से लोगों को अगर विधानसभा बनती है तो समस्या का सामना ना करना पड़े, ये देखा जाता है। क्योंकि विधानसभा एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर लगातार जनता की शिकायतों को भी देखा जाता है, उनके रुके हुए कार्य को देखा जाता है। स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर कार्य करते हैं, सभी विधायकगण हमारे वहाँ पर रहते हैं। तो सही चीज़ों को, आम जन को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, उन सब चीज़ों को देखते हुए इस फैसले को फिलहाल अभी आगे टाला गया। इन सब पर मुख्य विपक्ष की प्रतिक्रिया भी जरूरी थी, तो हमारी टीम सीधा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के पास पहुंच गई। महारा ने सीधे सीधे सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। नई विधानसभा को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या फायदा डबल इंजन की सरकार का जब आप अनुमति ही नहीं ले पा रहे।
पहले तो नियत ये रहेगी कि एक्सटेंशन होगा, कुछ बढ़ेगा, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें फ्रीज किया गया। लोगों में नाराज़गी भी थी फ्रीज करने को लेकर कि अपनी ना ज़मीनें बेच पा रहे थे, ना उसका कोई उस तरीके से उपयोग कर पा रहे थे। लेकिन इसमें अचानक से ये निर्णय करना कहीं ना कहीं शंका डालता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और अधिकारियों के स्टेटमेंट्स भी अलग अलग आए हैं। और डबल इंजन का फ़ायदा क्या फिर, अगर इनको पर्यावरण की परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ और बीजेपी को बताना चाहिए कि विधानसभा बनाने वाले हैं या नहीं बनाने वाले हैं। अंत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जो सवाल प्रदेश सरकार के लिए छोड़ा, उसी सवाल के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं और देखने वाली बात यही रहेगी कि भविष्य में नई विधानसभा देहरादून में बनती है या फिर नहीं।